हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा वोकैब का लेक्चर 43। तो हम पहले वाली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। प्रोसैक, प्रोसैक का मतलब डल, अनइमेजिनेटिव, नीरस। ठीक है। प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब मतलब टू बैन, फॉरबिड, प्रतिबंध लगाना। प्रोसेलिटाइज, किसी को कन्वर्ट करना, टू कन्वर्ट समवंस बिलीव, धर्म धर्म परिवर्तन करना। प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर, हीरो, नायक। प्रोट्रैक्ट, प्रोट्रैक्ट मतलब टू प्रोलॉन्ग, एक्सटेंड, लंबा खींचना। प्रोविडेंट, प्रोविडेंट मतलब केयरफुल फॉर फ्यूचर, दूरदर्शी। प्रोवेंशियल, प्रोवेंशियल नैरो माइंडेड, लिमिटेड इन व्यू, संकीर्ण सोच वाला। प्रोविजनल, प्रोविजनल मतलब टेम्परेरी, कंडीशनल, अस्थाई। प्रूडेंट मतलब वाइज, कॉशियस, समझदार, सावधान। परपरेटेड, क्लेम्ड, सपोज्ड, कथित। प्यूटेटिव, सपोज्ड, जनरली बिलीव्ड, माने हुए। क्वालिफाई, टू लिमिट और मॉडिफाई, सीमित करना। क्वालिटेटिव, रिलेटेड टू क्वालिटी, गुणात्मक। क्वेरलस मतलब कंप्लेनिंग, वाइनिंग, शिकायत करने वाला। क्यूसॉटिक, अनरियलिस्टिक, ओवरली आइडियलिस्टिक, अव्यवहारिक, आदर्शवादी, मतलब जो बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करता है, मतलब बहुत बड़े बड़े सपने देखता है मगर वो चीज संभव नहीं है। ठीक है, क्यूसॉटिक। आज का हमारा पहला वर्ड है रैमिफिकेशन। इसका मतलब होता है परिणाम, असर, रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ समथिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, रिपरकशन, आफ्टर मैथ। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉज, ओरिजिन, सोर्स। His careless statement had many unexpected ramifications. जो उसने केयरलेस स्टेटमेंट दिया था उसके बहुत से अनएक्सपेक्टेड परिणाम थे। दैट डैमेज हिज रिपब्लिक इमेज एंड रिलेशन, जिसने उसकी पब्लिक इमेज और रिलेशन को खराब कर दिया था। कैसे याद रखोगे? श्री राम का जो एक्शन है उसका परिणाम, श्री राम के एक्शन का परिणाम, रैमिफिकेशन। ठीक है, परिणाम। सेकेंड वर्ड है रैंकर। रैंकर मतलब नफरत, दुश्मनी, डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग हेट्रेड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनिमोसिटी, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी, मैलिस। एंटोनिम क्या होगा? गुडविल, अमेटी, अफेक्शन, बेनोवलेंस। इवन आफ्टर मैनी ईयर्स, कह रहा है कि काफी सालों बाद भी देयर वॉज स्टिल रैंकर बिटवीन द टू बिजनेस पार्टनर्स। कह रहा है कि अभी भी दोनों बिजनेस पार्टनर के बीच में नफरत थी। ठीक है, कैसे याद रखोगे? रैंकर, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है तो रैंकर, जो क्लास में रैंकर होते हैं, जो अच्छे रैंक लाते हैं, उनसे ज्यादातर सभी नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि जेलसी होती है कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा एक नफरत बनी रहती है। तो जो रैंकर होता है उसका क्या मतलब होता है? नफरत, दुश्मनी। थर्ड है हमारा रेपैशियस। रेपैशियस मतलब लालची, लूटने वाला, एक्सट्रीमली ग्रीडी और ग्रास्पिंग। कैसे याद रखना है? जो रैपिड कैश की कामना रखता है, रैपिड कैश की कामना रखता है, रेपैशियस, रैपिड कैश। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एवरेशियस, कोविटस, ग्रास्पिंग, वोरेशियस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जनरस, बेनोवलेंट, सेल्फलेस। द रेपैशियस रूलर इंक्रीज टैक्सेस क्रूअली टू फिल हिज ओन ट्रेजरी। जो बहुत ज्यादा लालची रूरल था उसने बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया अपने खजानों को भरने के लिए। ठीक है, फोर्थ है हमारा रिब्यूक। रिब्यूक मतलब डांटना, आलोचना करना, टू स्कोल्ड और क्रिटिसाइज शार्पली। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिप्रीमेंड, सेंस्योर, रिप्रोच, एडमोनिश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, कमेंड, कॉम्प्लीमेंट। The manager rebuked the staff for ignoring the company's safety rules again and again. जो मैनेजर था उसने अपने स्टाफ को डांट लगाई थी क्योंकि उन्होंने कंपनी के रूल को बार बार इग्नोर किया था। ठीक है, फिफ्थ है हमारा रिबट। रिबट मतलब खंडन करना, टू प्रूव समथिंग रॉन्ग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिफ्यूट, कॉन्ट्राडिक्ट, निगेट, काउंटर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अप्रूव, confirm, accept. The lawyer rebutted the false accusations with clear and strong evidence. जो लॉयर था उसने जो
फॉल्स एक्यूजिशन थे, फॉल्स आरोप थे, उसका खंडन किया क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ। ठीक है, कैसे याद रखोगे इसको? री, री से क्या याद रखोगे? रिपीटेडली, बार बार, रिपीटेडली। और बट, जो बार बार बट लेकिन लेकिन करता है तो वो बात का खंडन करना चाहता है। ठीक है, रीबट, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो वह बार बार खंडन करने की कोशिश करता है। तो रिपीटेडली बट, रीबट, रीबट। सिक्स्थ है हमारा रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट मतलब जिद्दी, ना मानने वाला। रिफ्यूजिंग टू ओबे रूल्स और अथॉरिटी। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिफाइंट, ऑब्स्टिनेट, अनकोऑपरेटिव, अनरूली। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओबीडियंट, कंप्लायंट, सबमिसिव। द recalcitrant employee refused to follow even the simplest instruction. जो जिद्दी एम्प्लॉय था उसने सिंपल इंस्ट्रक्शन को भी मानने से मना कर दिया था। ठीक है। सेवेंथ है हमारा रिकांट। रिकांट मतलब अपने बयान से मुकरना, टू विड्रॉ और डिनाई अ प्रीवियस स्टेटमेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिनाउंस, रिट्रैक्ट, डिस्क्लेम, डिसोव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एसर्ट, मेंटेन, कंफर्म। अंडर प्रेशर द विटनेस रिकैंटेड हिज अर्लियर स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। प्रेशर की वजह से जो विटनेस था वो अपने बयान, जो पहला उसने बयान दिया था उससे वो मुकर गया कोर्ट के सामने। कैसे याद रखोगे? री का मतलब होता है अगेन, ठीक है, प्लस कांट। जो व्यक्ति अपने ही दिए हुए जो उसका बयान था उसी से ही वो दोबारा उसको रिपीट नहीं करता है, मतलब उसको दोबारा दोहराता नहीं है, उससे मुकर जाता है। री कांट, री कांट। एट है हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब दोनों तरफ से, शेयर्ड और इक्वल बिटवीन टू साइड्स। सिनोनिम क्या हो जाएगा? म्यूचुअल, कॉरस्पॉन्डिंग, इक्विवेलेंट, कॉम्प्लीमेंट्री। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वन साइडेड, अनइवन, यूनिलैटरल। The two nations share a reciprocal agreement that benefits both economically. दोनों ही देश रेसिप्रोकल एग्रीमेंट शेयर कर रहे थे जो इनको इकोनॉमिकली बेनिफिट पहुंचा रहा है। ठीक है। नाइन्थ है हमारा रिक्लूसिव। रिक्लूसिव मतलब अकेले रहने वाला, लिविंग अवे फ्रॉम सोसाइटी, अवॉइडिंग पीपल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सॉलिटरी, आइसोलेटेड, विदड्रॉन, सेक्लूटेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सोशलेबल, outgoing, extroverted. After his wife's death, he became reclusive and avoided public appearances. उसकी वाइफ के डेथ के बाद वो काफी अकेले रहने लगा था और पब्लिक अपीयरेंस से को बचाने लगा था, मतलब एक तरीके से लोगों के सामने आने से अवॉइड करने लगा था। ठीक है। कैसे याद रखोगे? रिक्लूसिव, रिक्लोज, अपने आप को क्लोज कर लेना, एक कमरे में बंद कर लेना, अकेले रहने वाला। ठीक है, रिक्लोज। 10 देखो, रिकंडाइट। रिकंडाइट मतलब कठिन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रूस, ऑब्सक्योर, हिस्टोरिक, प्रोफाउंड। एंटोनिम क्या होगा? क्लियर, सिंपल, ऑब्वियस। द साइंटिस्ट recondite theory about time travel was beyond the students understanding. जो साइंटिस्ट की कठिन थ्योरी थी टाइम ट्रेवल को लेकर वो स्टूडेंट की समझ से बाहर थी। ठीक है। कैसे याद रखोगे इसको? रिकंडक्ट, रिकंडक्ट। रिकंडक्ट मतलब कि टॉपिक इतना ज्यादा टफ था कि प्रोफेसर को टॉपिक को दोबारा रिकंडक्ट करना पड़ा, एक तरीके से रिपीट करना पड़ा। तो टॉपिक इतना ज्यादा टफ था, इतना ज्यादा कठिन था कि इसको रिकंडक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो रिकंडाइट, रिकंडाइट। 11th है हमारा रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन मतलब पलट कर आरोप लगाना, अ काउंटर एक्यूजेशन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? काउंटर चार्ज, रिटेलिएशन, एक्यूजेशन, काउंटर ब्लास्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पार्डन, फॉरगिवनेस, एक्सक्यूज। द आर्गुमेंट सून टर्न इनटू म्यूचुअल रिक्रिमिनेशन विद बोथ ब्लेमिंग ईच अदर। जो आर्गुमेंट था, बहस थी, वो फिर एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप में चेंज हो गया और दोनों ही पार्टी जो है वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने लगी। ठीक है। 12th है हमारा रीडोलेंट। रीडोलेंट मतलब सुगंधित, फुल ऑफ प्लेजेंट स्मेल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेग्रेंट, एरोमेटिक, परफ्यूम, ऑडरस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फाउल, मेलोडोरस, स्टिंकिंग।
द किचन वॉज redolent with the smell of freshly baked bread and butter. जो किचन था वो एकदम सुगंधित हो गया था, किसकी स्मेल से? फ्रेशली बेक्ड ब्रेड की और बटर की। ठीक है। 13 है हमारा रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब बेकार, जरूरत से ज्यादा, अननेसेसरी और रिपीटेटिव। जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, मतलब एक्स्ट्रा दिखा देते हैं या फिर एक्स्ट्रा यूज कर लेते हैं, तो वो बेकार होती है, उसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं होता उसका। तो कैसे याद रखना है इसको याद रखना है अबंडेंट से। जो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है वो फिर बेकार होती है, जरूरत से ज्यादा होती है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस, एक्सेसिव, नीडलेस, सरप्लस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एसेंशियल, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट। Many employees were declared redundant after the company adopted automation. कंपनी के ऑटोमेशन अपनाने के बाद बहुत से जो एम्प्लॉय थे वो रिडंडेंट हो गए थे, बेकार हो गए थे। ठीक है। 14th है हमारा रिफ्यूट। रिफ्यूट मतलब गलत साबित करना। टू प्रूव फॉल्स बाय आर्गुमेंट और एविडेंस। कैसे याद रखोगे? जब हम किसी को गलत साबित कर देते हैं तो इसको रिफ्यूज कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्प्रूव, रिबट, कॉन्ट्राडिक्ट, इनवैलिडेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट, एक्नॉलेज, अप्रूव। द साइंटिस्ट रिफ्यूटेड द ओल्ड बिलीफ विद न्यू एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स। साइंटिस्टों ने जो पुराना बिलीफ था उसको गलत साबित कर दिया नए एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के साथ। 15 है हमारा रिट्रीट। रिट्रीट मतलब दोहराना, टू से अगेन और रिपीट फॉर एम्फेसिस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिपीट, रीस्टेट, इको, एम्फेसाइज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सप्रेस, इग्नोर, विदहोल्ड। द स्पीकर reiterated his promise to serve the poor till his last breath. जो स्पीकर था, वक्ता था, उसने अपने प्रॉमिस को दोबारा दोहराते हुए कहा कि वो गरीबों की अपनी आखिरी सांस तक मदद करेगा। ठीक है। कैसे याद रख सकते हो? री प्लस अटर। अटर मतलब पता ही होगा, अटर बोलना। री अटर इट मतलब दोबारा। री मतलब अगेन, अटर मतलब बोलना, तो दोबारा बात को बोलना, दोहराना। ठीक है। री अटर इट। 16 है हमारा रेलीगेट। रेलीगेट मतलब हटाना, नीचे भेजना। टू असाइन टू अ लोअर रैंक और पोजीशन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिमोट, डाउनग्रेड, डिसमिस, कंसाइन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रमोट, एलिवेट, अपग्रेड। आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स ही वॉज रेलीगेटेड टू अ लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। लगातार फेलियर्स के बाद उसको एक ऐसे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, उसको डेलीगेट कर दिया गया, एक तरीके से उसको नीचे भेज दिया गया। ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।